नमन करती हूँ अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। नमन है शिव से प्रेम करने वाले प्रथम इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद एवं आज भी पल प्रसाद देने वाले दीदी माँ नीलम के चरणों में नमन है। नमन है सभी आत्मजनों दृश्य दृश्य सताओं सभी भाई बहनों शिव प्रेमियों को नमन है। मेरा नमन शिव। अभी मैं अनमिल अक्षर पढ़ने जा रही हूँ जो साहब हरिंद्रानंद ने लिखा है, उनकी रचना है। किसी ने दरवाजा धीरे से खटखटाया। दोपहर का समय था। हरिंद्रानंद सो रहे थे। एकदम चौंक कर उठ गए। आंखें दरवाजे पर टिक गई। इतनी चिलचिलाती धूप में कौन हो सकता है? रानी घाट स्थित किराए के कमरे के बगल में स्थित हॉस्टल के कुछ लड़के इनकी शमशान की आदतों के बारे में जानते थे। कभी कभार दरवाजे पर दस्तक देकर आगे बढ़ जाते थे। इन्हें लगा कि फिर शायद वे ही हों। यह सोचकर पुनः बिस्तर पर लेट गया। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार उठकर दरवाजे की ओर बढ़े। आज वे लड़के हों तो उनकी खैर नहीं। दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी को खड़ा पाया जो बहुत परेशान सा दिख रहा था। वह बिना अनुमति के अंदर घुस आया और इनके पैरों पर गिरते हुए बोला, आप ही बाबा हरिंद्रानंद हैं? बाबा, यह संबोधन जीवन में पहली बार अपने लिए सुना। कहा, नहीं, मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूँ, सिर्फ हरिंद्रानंद हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा, आप ही पीएमसीएच में जाकर कैंसर से पीड़ित मरीजों का हाथ देखकर उनके जीवन की भविष्यवाणियां करते हैं ना? मैंने सुना है कि आपने कई भविष्यवाणियां की हैं और सही साबित हुई है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने कहा है कि अब वह चंद दिनों की मेहमान है। अगर आप चलकर उनका हाथ देख दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका यह एहसान जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। साहब सो रहे थे। दोपहर का समय था। तो एक लड़का आता है दोपहर में, एकदम चिलचिलाती धूप में, और दरवाजा खटखटाता था। साहब को लगा कि कोई दो चार लड़का था जो हॉस्टल में इनके आदत के बारे में जानता था, तो हो सकता है वही हो। तो देख करके पुनः सो गया, लेट गया यानी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। तो इन्होंने सोचा कि अगर वो लड़का, अगर वो लोग रहेगा तो बड़ी उनकी खैर नहीं होगी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार खोले दरवाजा तो देखे एक परेशान सा लड़का आ करके और खड़ा है। जब साहब दरवाजा खोले तो बिना अनुमति के ही अंदर घुस आया और कहा कि आप ही बाबा हैं हरिंद्रानंद? तो साहब को लगा कि बाबा बाबा तो पहली बार सुने थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा बाबा नहीं हूँ, मैं सिर्फ हरिंद्रानंद हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा, आप ही पीएमसीएच में जाकर कैंसर से पीड़ित मरीजों का हाथ देकर उनके जीवन की भविष्यवाणियां करते हैं ना? यानी जो लड़का आया था उसकी माँ बीमार थी। उसको डॉक्टर कह दिया था कि अभी चंद दिनों के ही मेहमान है। तो लड़का सुन रखा था कि पीएमसीएच में जा करके कैंसर की बीमारियों से जो पीड़ित हैं उनको हाथ देकर के भविष्यवाणी कर देते हैं कि आप कब तक जिंदा रहेंगे। तो उन्होंने, वो लड़का आया और गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी माँ को भी आप हाथ दे करके बता दीजिए कि मेरी माँ कब तक जीवित रहेगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका यह एहसान जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। गर्मी की छुट्टियां आरंभ हो चुकी थी। हरिंद्रानंद के लगभग सभी मित्र घर चले गए थे। इनके जी में आया कि जाने से इनकार कर दूं,
फिर बोले क्या शाम में आना नहीं हो सकेगा? नहीं, भगवान के लिए अभी चलिए, मैं रिक्शा या ऑटो लेकर अभी आता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। साहब बोले कि शाम के आते हैं, लेकिन उस लड़का ने बोला कि नहीं अभी चलिए, क्योंकि डॉक्टर जवाब दे दिया था, कहा था कि बहुत वह चंद दिन की मेहमान है। तो उसे अकबक में था कि मेरी माँ कब तक जिंदा रहेगी, बचेगी या ना बचेगी। तो साहब को बोला कि नहीं अभी चलिए, भगवान के लिए मैं रिक्शा या ऑटो लेकर अभी आता हूँ। हरिंद्रानंद चप्पल पहनकर कॉरिडोर में आ गया और कहा चलिए। हॉस्टल से स्टैंड बहुत दूर नहीं था, सिर्फ बीच में एक गली पार करनी पड़ती थी, किंतु धूप में तपिश इतनी थी कि उतनी दूर जाना भी दूभर था, इसलिए रिक्शा ले लिया। बहुत गर्मी था, दोपहर का समय था, इसलिए वो रिक्शा ले लिए, क्योंकि गर्मी से आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों अस्पताल के कैंसर वार्ड में थे। ज्यादातर बेड खाली थे। पास वाले बेड को थोड़ा सरका कर बैठ गया। महिला की उम्र लगभग 60 साल रही होगी। इन्होंने पॉकेट से अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और हथेली की बारीकी से अध्ययन किया। कहा आपकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। साहब अपने साथ एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर गए थे, क्योंकि हाथ की जो रेखाएं होती है महीन होती है, तो उसे देख करके कुछ समझ में आया, बड़ा दिखे। तो साहब ने कहा कि आपकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। वह चौंक सा गया जब साहब बोले कि आपकी माँ ठीक हो जाएंगी, तो लड़का चौंक सा गया। उसने इनकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। लड़का कहा कि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर ठीक नहीं हुई तो मैं हाथ देखना छोड़ दूंगा। साहब बोले कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं ठीक होती हैं, डॉक्टर जवाब दे दिया है, लेकिन अगर वो नहीं ठीक होती हैं तो मैं हाथ देखना छोड़ दूंगा, हरिंद्रानंद ने जोर देकर कहा। उनके लहजे में थोड़ा अभिमान का पुट था। उनके लहजे में इसलिए अभिमान का पुट था क्योंकि कई लोगों को हाथ देखे थे और भविष्यवाणियां की थी और वो ठीक हो गया था, इसलिए थोड़ा अभिमान था अपने आप पर। मेरे माँ बाबूजी आरा में रहते हैं, मुझे आज शाम की ट्रेन से वहां जाना है और गर्मी की छुट्टी भी हो चुकी है, इसलिए अब जा रहा हूँ। जैसा होगा मुझे फिर बताइएगा, बोलते हुए उठ खड़े हुए। दोपहर बीत चला था, लेकिन अभी समय शेष था। हॉस्टल के कमरे में आए, सामान लिया और आरा की ट्रेन में बैठ गए। अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगे। उसने आखिर मुझे बाबा क्यों कहा? क्या मैं अब बाबा हो गया हूँ? क्या भारतवर्ष में बाबाओं की इतनी इज्जत है? साहब को लगा, वो सोचने लगे कि लड़का जो आया था वो कहा था बाबा, तो इनके मन में लगा कि वो हमको बाबा क्यों कहा? क्या मैं अब बाबा हो गया हूँ? यानी जो हाथ देखते थे भविष्यवाणी कुछ कर देते तो सच होता था, तो इसलिए उनको लोग बाबा कहने लगे थे। तो साहब को ऐसा लगा कि क्या भारतवर्ष में बाबाओं की इतनी इज्जत है? उसके शब्दों की पुनरावृत्ति दिमाग में उन सिक्कों की तरह हो रही थी जिसे बच्चे बार बार निकाल कर देखते हैं कि कहीं खो तो नहीं गए। उम्र तो बहुत नहीं थी, लेकिन आज हद से ज्यादा बड़ी जान पड़ती थी, क्योंकि वो तो स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे। अगर उनको कोई बाबा कहे तो उनको लगेगा ही अजीब लगेगा। उनको अभिमान लगा कि अरे हम अभी इतना छोटा उम्र है, हमको बाबा लोग कहता है, इसलिए उसको अभिमान लगा। और उन्हें लगा कि मैं आज हद से ज्यादा बड़ा जान पड़ती हूँ। पुनः गुरु सहित साहब विदेश समस्त आत्मजनों को प्रणाम।